गुड मॉर्निंग राजस्थान में आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की करेंगे शुरुआत जयपुर से आ रही है खबर के साथ। देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकारिणी को लेकर एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको देंगे, क्योंकि उपचुनाव के बाद युवा मोर्चा कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। मोर्चे में असंतोष और विवाद से बचने के लिए नियुक्तियां फिलहाल टाली गई हैं। खुद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल युवाओं के इंटरव्यू लेंगे। सिलेक्शन के लिए कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेकर ही कार्यकारिणी की घोषणा या नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियों को लेकर मिले युवा नेताओं को प्रभारी अग्रवाल की दो टूक पार्टी में काम और योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां मिलेंगी। पिछले दिनों में भी हुआ था मोर्चा कार्यकारिणी में विवाद। जी राजस्थान के खुलासे के बाद 53 मिनट में सूची वापस ले ली गई थी। एक ऐसी महिला का नाम उसमें आया था जिनका नाम विवाद में था। उनके रेस्टोरेंट में बहुत कमियां मिली थी। बाद में सूची वापस ले ली गई थी। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकारिणी उपचुनाव के बाद सामने आएगी। मोर्चा में असंतोष और विवाद से बचने के लिए फिलहाल ये नियुक्तियां टाली गई हैं, लेकिन आगे जो नियुक्तियां होंगी उसमें जो युवा होंगे जिनको शामिल होना है, उन सभी के इंटरव्यूज जो है वो खुद प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल लेंगे। सिलेक्शन के लिए कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेकर ही कार्यकारिणी की घोषणा या नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियों को लेकर मिले युवा नेताओं को जो प्रभारी मिले उनको भी क्लियर कर दिया गया है कि पार्टी में काम और योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां दी जाएंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, अब ये खबर आ रही है कि उपचुनाव के बाद युवा मोर्चा सामने आएगा, कार्यकारिणी की घोषणा होगी। किस वजह से नियुक्तियां टाली गई हैं और क्या जानकारियां मिल पा रही है, किस आधार पर अब चयन होगा सबका? बिल्कुल आशीष, देखा कि जो जिस युवा मोर्चा की कार्यकारिणी लंबे समय बाद घोषित की गई थी, तो उस कार्यकारिणी में कई ऐसे लोगों को जो शामिल कर लिया गया था जिनके खिलाफ दाग थे, यानी दागी और बागी दोनों इस तरह के जो कार्यकारिणी में सदस्य युवा जो है ना वो शामिल कर दिए गए थे। और इस बात को जी राजस्थान ने भी प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद 53 मिनट बाद ही इस सूची को वापस ले लिया गया था। उसके बाद से लगातार संशय बना हुआ था कि सूची जारी होगी या नहीं होगी। कल प्रदेश प्रभारी से बड़ी संख्या में जो युवा है वो मिले और युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए भी अपनी जो दावा पेश किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उपयुक्त है। तब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने साफ कहा कि वो अब जो युवा मोर्चा की कार्यकारिणी है वो उपचुनाव के बाद ही जारी होगी और उससे पहले वो खुद बैठेंगे और एक एक युवा से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और फीडबैक के आधार पर जो योग्य और सक्षम होगा, जो पार्टी कार्यों में लगातार सक्रिय होगा, ऐसे युवाओं को ही युवा मोर्चा में जगह दी जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि लगातार युवा मोर्चा कार्यकारिणी बनने से लेकर पिछले कार्यकाल में सीपी जोशी के समय भी कार्यकारिणी बन चुकी थी लेकिन घोषित नहीं हो पाई थी और इस बार घोषणा की गई, लेकिन महज 53 मिनट बाद ही इस कार्यकारिणी को वापस ले लिया गया। और इस बात को लेकर युवाओं में अभी भी असमंजस है कि कार्यकारिणी घोषित होगी नहीं होगी, लेकिन कल प्रदेश प्रभारी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब उपचुनाव के बाद ही कार्यकारिणी जारी होगी। जी विष्णु, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत होगी। इस खबर के लिए आपका आभार। बता दें आपको कि खुद प्रदेश प्रभारी अग्रवाल जो है वो युवाओं के इंटरव्यू